तो इसमें हम लोगों ने कल देखा था, वो अपने मेथड के बारे में कुछ अपने बता रहा था कि जो इजी वे मेथड से अगर आप अल्कोहल को छोड़ना चाहते हो तो वो ईज़िली छोड़ सकते हो, परमानेंटली छोड़ सकते हो, ठीक। सैक्रिफाइस वाली फीलिंग के इमीडिएटली मतलब तुरंत छोड़ सकते हो, तो बिना विल पावर के। तो ऐसे है जो कि इम्पॉसिबल लगते हैं नॉर्मल इंसान को सुनने में, लगता है कि बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। एक वर्ड वो फ्रेज यूज़ करी थी, टू गुड टू बी ट्रू। तो इतना हाई फाई चीज़ों को बता रहा था। और बाद में फिर इसने मेथड्स भी बताए थे, कौन कौन से मेथड से लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं। पहला तो विल पावर मेथड, दूसरा इसने बोला था कि एनोनिमस का जो ग्रुप है उनका जो मेथड है, ठीक है, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोनों लोगों में, दोनों चीज़ों में कॉमन यही है कि वो डिज़ायर से लड़ते हैं, होती है इसकी ड्रिंक करने की, उस तरफ से लड़ते हैं। दोनों मेथड में दोनों कॉमन है। और वो थोड़े से हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं, ज़्यादा डीप में स्टडी करते हैं चीज़ों को, लेकिन तरीका वही है, चाहे इधर से कान पकड़ो या उधर से पकड़ो, आप अपने डिज़ायर से फाइट कर रहे हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आते हैं आगे, ठीक है। अल्कोहलिक एनोनिमस टेल्स यू दैट यू हैव टू राइज अबव टेम्पटेशन टू ड्रिंक। तो ये क्या कहते हैं कि इससे ऊपर परे हो जाओ। अब तुम जो टेम्पटेशन है, जो तलब है, जो तुम्हारी डिज़ायर है, उससे परे हो जाओ। The problem with this approach is that, as with the willpower method, it means you have to live with the temptation for the rest of life. तो अब इसमें क्या है कि इस मेथड के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि आपको लाइफ टाइम तक तलब रहेगी। कच्चे संत होते हैं इस टाइप की, कहते सब माया है, ये है, वो है, इसी की तरह बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर खुद डिजायर्स काफ़ी सारी भरी होती हैं। तो एक तरह से वो ढोंगी टाइप के लोग हो जाते हैं, पाखंड करने लगते हैं। अपने अंदर इच्छाएं बहुत भरी हैं, लेकिन कहते हो कि सब माया है, सबसे ऊपर उठ जाओ। तो वही ये कह रहे कि नहीं, ये सब ड्रिंक वगैरह बेकार है, इससे ऊपर उठ जाओ, परे हो जाओ इससे ना। ऐसी सोफिस्टिकेटेड बातें कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बातें। सच्चाई इनकी भी वही होती है, ये भी अपनी डिज़ायर से फाइट कर रहे होते हैं, ड्रिंक करने की डिज़ायर से। एज लॉन्ग एज यू हैव द टेम्पटेशन इन योर लाइफ, जब तक ये तुम्हारे टेम्पटेशन रहेगा, लालच रहेगा, मतलब एक इच्छा रहेगी, यू विल बी वल्नरेबल, तो तुम कभी भी कंप्लीटली सेफ नहीं हो पाओगे, खतरा हमेशा बना रहेगा। द गुड न्यूज़ इज देयर इज अनदर वे, a method that has successfully cured millions of people of addictions to drinking, smoking and other drugs as well as overeating, overspending and gambling। तो कह रहे हैं कि एक और तरीका है, ये दो तरीके तो हैं, एक एनोनिमस वाला और एक अपना विल पावर वाला, लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है। वो क्या है, जिसने लाखों लोगों को उसने ठीक किया है एडिक्शंस का। कौन कौन से एडिक्शन? ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग का हो गया, और जो ड्रग्स होते हैं, वेपिंग वगैरह होते हैं, केयर किया। ओवर ईटिंग, जो लोग ज़्यादा खाते हैं सब वेट बढ़ जाता है। वेस्ट में तो प्रॉब्लम रहती ही ना, सब वेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उधर, अपने अभी अब स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे रिसोर्सेज आते हैं वैसे वैसे ये प्रॉब्लम भी आती हैं। ओवर स्पेंडिंग हो गई, बहुत ज़्यादा खर्चीला है कोई, कि आपको उसको इस मेथड से उसको क्योर हुआ है। या गैम्बलिंग, जो जुआ वगैरह खेलते हैं लोग, तो सिंपल क्या है कि कोई भी कंपल्सिव बिहेवियर है जिसको लेकर आपके मन में भ्रम है, इल्यूजन्स हैं, वो सब क्योर हो सकते हैं इस मेथड से, क्योंकि ये मेथड आपको क्लैरिटी देता है। तो ये तीसरा मेथड क्या है, तो बता रहा है कि एलन कार्स इजी वे, ये एलन कार का इजी वे वाला तरीका ये सबसे बढ़िया है। विद इजी वे द डिज़ायर टू ड्रिंक इज रिमूव्ड ऑल टुगेदर। तो इससे क्या होता है कि आपकी डिज़ायर से फाइट नहीं करी जा रही है, डिज़ायर बिल्कुल हटा जाएगा, रिमूव कर देते हैं डिज़ायर को सब। Therefore, the temptation and vulnerability that haunt you with methods 1 and 2 are eradicated। जो टेम्पटेशन जो रहती है ना, एक इच्छा रहती है, जो खतरा बना रहता है कि भाई किसी चीज़ को करने का मन है और उसको भाई वो किसी न किसी दिन आप वो चीज़ कर ही बैठोगे ना, जैसे मौका मिलेगा, कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी तो वो भी डर बना रहता है। तो मेथड फर्स्ट एंड 2 में रहता है, तो वो वाली प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको। इरेडिकेटेड मतलब ख़त्म हो जाती हैं ये दोनों प्रॉब्लम्स भी, टेम्पटेशन भी ख़त्म हो जाएगा, वल्नरेबिलिटी जो खतरा बना हुआ है वो भी
जो मेथड 1 और 2 विल पावर मेथड वाला और ये एनोनिमस मेथड वाला, वो खतरा भी है आपका, और वो टेम्पटेशन दोनों एकदम खत्म हो जाएंगे, रेडिकेट हो जाएंगे। अब ये क्या करें, द एल्कोहलिक स्टिग्मा। तो एल्कोहलिक क्या मतलब, अपने कहते हैं शराबी, भी एक कलंक वाली बात है कि हाँ शराबी है, कलंक लगा है लोग। तो ये क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेगा। मैनी ऑफ द ड्रिंकर्स who come to our centers saying they need help to stop drinking for one reason or another bark at term alcoholic। तो मतलब जब भी जो शराबी या अल्कोहलिक बोला जाता है तो उनको बड़ा दिक्कत होती है, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं वो लोग। Their idea of an alcoholic is often a disheveled, symbolic drunkard who reeks of booze and is incapable of lucid thought or conversation। तो उनके आइडिया में, हालांकि उनको लाइफ में अल्कोहल की प्रॉब्लम है, लेकिन खुद को वो शराबी नहीं मानते हैं। कहते हैं हम तो कभी कभार पी लेते, थोड़ी बहुत ले लेते हैं, हम शराबी थोड़े ना। शराबी कौन होता है? शराबी सब वो होता है जो एकदम मैला कुचैला हो, एकदम नशे में धुत पड़ा हो कहीं पे रोड पे, अपना उसी में मगर रहे, एकदम डूबा रहे, रिस्क ऑफ इतनी पीली होश ही नहीं है, ठीक है। एंड इज इनकेपेबल ऑफ लूसिड थॉट। तो जिसको यही नहीं पता है कि क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, क्या सोच रहा है, मतलब जो क्लैरिटी जो मतलब होती है थॉट की, थॉट्स या कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं कर पाते। तो मोस्टली बहुत नशे में जो लोग हो जाते हैं, टल्ली वो बड़बड़ाते रहते हैं, उनको कुछ क्लियरली किसी से बात नहीं कर पाते हैं, सोच पाते हैं ठीक से उस टाइम पे जब नशे में होते हैं। तो एक आइडिया शराबी का वो होता है कि हाँ जो ये कंडीशन पूरी करेंगे, लूटता फिरे गई ऐसे एकदम, तो उनका ये आइडिया होता है जो भी इनके पास क्यों होना है उनको। बट आवर क्लाइंट्स आर नथिंग लाइक दैट व्हेन वी मीट देम। इन फैक्ट इन मोस्ट केसेस दे कंसील देयर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इनक्रेडिबली वेल। तो हमारे जो क्लाइंट जो कह रहे हैं कि इस तरह के नहीं होते, बहुत ज़्यादा पीने वाने वाले या बहुत ज़्यादा इस तरह के जो कंडीशन एक शराबी की एक इमेजिन करते हैं लोग, तो वैसे वो लोग नहीं होते हैं। और कई बार केसेस में वो होते क्या, वो अपने आप को ऐसा बताते नहीं, वो कहते हैं हम तो कभी कभार लेने वाले हैं, कंसील देयर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। तो वो अपने ये जो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है उसको छुपाते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उसको शराबी वाले वर्ड से तकलीफ है। वो चाहे शराब पीते लेकिन खुद को शराबी नहीं मानते हैं, कहते हैं हम शराबी थोड़े ना, कभी कभी वाले हैं। वाई डू दे कंसील? तो ये छुपाते क्यों हैं अपने जो ड्रिंक प्रॉब्लम है, क्यों छुपाते हैं? बिकॉज दे फियर द स्टिग्मा, क्योंकि ये कलंक की तरह होता है कि उनको लगता है कि उनके भी कलंक लग जाएगा शराबी का। सोसाइटी इज इनटॉलरेंट ऑफ दोज इट कॉल्स एल्कोहलिक्स। तो मतलब सोसाइटी होती है वो शराबियों को पसंद थोड़े ना करती है, पसंद नहीं करती शराबियों को। इन फैक्ट सोसाइटीज एटीट्यूड टू अल्कोहल इज रिडल्ड विद कॉन्ट्रडिक्शंस। तो सोसाइटी में क्या है ना, हर तरह का कल्चर होता है। देखो अपने यहाँ का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ का डिफरेंट है। वहाँ क्या है, ड्रिंक को एक कॉमन चीज़ है, वहाँ मोस्टली हर घर में ड्रिंक होती है, तो ड्रिंक को कोई वो लोग प्रॉब्लम नहीं मानते हैं वहाँ के लोग। लेकिन फिर भी एडिक्टिव तो है ही ना, एडिक्शन तो होता ही ना उसका भी, चाहे वो प्रॉब्लम मानो ना मानो। तो वो इसके बारे में थोड़ा सा बोलोगे कि कई वो सोच रहता है, कई लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होते हैं उसके कि ये नहीं, शराब तो बहुत गलत चीज़ है, जो शराबी होते हैं वो गलत होते हैं। कहीं तो एक कॉमन मान लेते हैं कि हाँ चलो शराब तो सभी पीते हैं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉमन अपने यहाँ से। सोसाइटीज एटीट्यूड टू अल्कोहल इज रिडल्ड विद कॉन्ट्रडिक्शंस। तो ये इस तरह कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, विरोधाभास होते हैं आपस में, कहीं पसंद करते हैं शराब पीना, कहीं कहते हैं कि नहीं शराब अच्छी नहीं है। एल्कोहल इज ए ड्रग, ये ड्रग होता है, ये तो क्लियर है। नोबडी डिस्प्यूट्स इट, कोई इसको ये नहीं कहता कि भैया ये नशीला पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। बट वाइल अदर सो कॉल्ड रिक्रिएशनल ड्रग्स इंक्लूडिंग इंक्रीजिंगली स्मोकिंग आर मार्जिनाइज्ड और क्रिमिनलाइज्ड, for some reason alcohol is embraced as not only socially acceptable but as a social necessity। तो ये क्या करें कि दूसरे जो ड्रग्स होते हैं, चाहे पहले वो स्मोकिंग हो या कोकेन हो, हेरोइन हो, इस तरह के ड्रग्स को क्या ना, इनको बहुत ही गिरी हुई नज़र से देखा जाता है, मार्जिनलाइज्ड बोल देते हैं एकदम, इनको साइड कोने में सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है। और क्रिमिनलाइज्ड बोलते हैं ये तो क्रिमिनल लोग लेते हैं ना, भाई कोकेन को कंज्यूम करना, खरीदना, बेचना है, इस पर भाई ये इलीगल है ना, तो वो क्रिमिनलाइज कर दिया गया लॉ में भी, और सोसाइटी भी क्रिमिनल मानती है उन लोगों को। लेकिन कुछ रीजन से अल्कोहल के केस में क्या है कि इसको ऐसे माना जाता है, सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, जो पे पार्टी में ले लेते हैं। तो सोसाइटी में वही लोग थे, भाई पार्टी में पी रहे हो, भाई से तुम बाहर भगत बन के घूम रहे हो, ठीक है,
ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी में कि हाँ, और इसको कभी कभी ज़रूरी भी मानते हैं कि हाँ ये ज़रूरी भी है। ट्राई थ्रोइंग ए पार्टी विदाउट बूज। तो कोई पार्टी, वहाँ पे पार्टी का मतलब ही वही होता है। वेस्ट में अपने यहाँ भी पार्टी का वही मतलब है कि वहाँ बिना ड्रिंक के तो फिर पार्टी फीकी है, पार्टी कुछ है ही नहीं बिना ड्रिंक के। तो वही कह रहा है कि पार्टी आप करके देखो बिना ड्रिंक के, सब घर आएंगे आपको। As we are old enough to drink legally in public, or often before adults take great joy in buying us our first alcoholic drinks, encouraging us to force down those first repulsive sips and develop a taste for it. They laugh knowingly when we feel awful afterwards, and when it comes to celebrating, how do they go about it? Same pen. तो अब ये क्या करें, वहाँ का कल्चर थोड़ा मैंने बताया डिफरेंट है। वहाँ पे क्या होता है कि जो उनके बड़े होते हैं घर में, हो गए कई बार उनके पेरेंट्स ही हो जाते हैं कि जब वो अडल्ट होते हैं, बच्चे 18 साल के लगभग होते हैं जाके, उसके अराउंड वो खुद ही उनके पेरेंट्स या उनके घर में कोई बड़ा हुआ अंकल या भाई टाइप, तो वो खुद ही ला के उनको ड्रिंक देते हैं कि लो पियो। इतना कॉमन है। तो शुरुआत में जब वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करते तो कोई अच्छा तो लगता नहीं उसका टेस्ट, कोई नया पहली बार ट्राई करेगा तो उसको गंदा लगता है, तो वो देते हैं, कहते हैं रिपल्सिव सिप्स, क्या कहते हैं, बहुत ही गंदा टेस्ट होता है। और फिर इसको बार बार देते हैं, कहते हैं इसके लिए एक टेस्ट डेवलप होने लगता है, फिर डेवलप ए टेस्ट फॉर इट, कि इसके लिए एक टेस्ट डेवलप हो जाए, एनकरेज करते हैं। फिर बाद में वो हंसते भी हैं इस चीज़ को देख के कि जब आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि अजीब चेहरा बनाओगे या आपको शुरुआत में चक्कर वक्कर आते हैं, जो नशे का इफेक्ट होता है, तो वो उसका फिर मजाक भी बनाते हैं वो लोग। एंड व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेटिंग, जब सेलिब्रेट करते हैं तो शैंपेन वगैरह चलती है वहाँ पे, ठीक है, कॉमन। तो ये अपने यहाँ का कल्चर नहीं है, अपने यहाँ तो कोई नहीं लेके आएगा तुम्हारे घर में। And yet, when the woman next door starts smelling of booze, when you see her smashed at one party after another, when she asks to borrow money and you know she is lying about what she need it for, when she is spotted drinking on a bench in the park, when she fails to turn up a school at school to collect her kids, how does society react? तो ये क्या कर रहा है कि कोई वहाँ पे लेडीज़ भी काफ़ी ड्रिंक करती हैं, तो कह रहे हैं कोई पड़ोस में कोई औरत आपकी कॉमनली ऐसी मिल जाएगी, ऐसी मिल जाए जिसके बॉडी से, जिससे शराब की बदबू आए, और वो एक के बाद एक पार्टी करे और आपसे उधार मांगने आए कि हमें किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है। दारू पीने वाली तो झूठी बोल रही होगी, इसकी कोई बेसिक प्रॉब्लम थोड़े ना होगी। और पार्क वगैरह में जाके आप देख भी रहे हो कि ड्रिंक कर रही है पार्क में बैठ के, फिर अपने बच्चों को स्कूल से लेके नहीं आती है, बच्चे बेचारे स्कूल में इधर अपना दारू पी रही है। सोसाइटी रिएक्ट, तो सोसाइटी ऐसी है, औरत के बारे में क्या बोलेगी, बुराई बोलेगी, अच्छा थोड़े ना बोलेगी। विद टटिंग, शेकिंग ऑफ द हेड एंड डिसअप्रूविंग रिस्पॉन्स ऑफ हाउ कुड शी बी सो इररिस्पांसिबल, कहेंगे इतना ज़्यादा गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है औरत। The general assumption is that alcoholics have only themselves to blame, that they are weak or self-indulgent, that it is their fault failing to control their drinking। तो कह रहे कि ये एक assumption बनाया जाता है कि एक मान्यता है ये अपने सोसाइटी में कि अल्कोहलिक क्या होते हैं कि वही जिम्मेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि और वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, इसलिए छोड़ नहीं पा रहे ना, तो वीक हैं, दारू पी रहे हैं, वीक हैं, विल पावर नहीं है उनके अंदर। सेल्फ इंटेलिजेंट, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, खुद में रहते हैं। दूसरों को दिक्कत हो रही है, बच्चे बीवी सब घर बर्बाद हो रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अजम्पशन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वीक भी नहीं होते, ऐसा भी नहीं है कि वो केयरलेस होते हैं, उनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो मजबूर होते हैं। अगर कोई इंसान कोई गुलाम है किसी का और गुलामी में है उसके, और वो उसके कुछ गलत काम भी करवा रहा है, फैमिली के अगेंस्ट काम करवा रहा है, तो ये थोड़े ना कहेंगे कि वो इंसान ऐसा कर रहा है, वो तो किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में है ना, तो स्लेव टू द अल्कोहल है ना, तो वो मजबूरी है उसकी वो सब करना। नो वंडर पीपल विद ए ड्रिंक प्रॉब्लम टेंड टू डू देयर अटमोस्ट टू हाइड इट। तो इसीलिए क्या होता है कि सोसाइटी उनको ब्लेम करती है कि ये तो बिल्कुल बेकार लोग हैं, बदल के लिए पूरा घर बर्बाद कर रहे हैं, वीक हैं और ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपनी ये एडिक्शन को। तो इसीलिए
एल्कोहलिक जो होते हैं, शराबी लोग होते हैं, जो ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत ट्राई करते हैं अपनी इस ड्रिंक की प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए, वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस ओनली मेक्स द प्रॉब्लम वर्स, बिकॉज इन हाइडिंग इट फ्रॉम सोसाइटी वी ऑल्सो हाइड इट फ्रॉम अवर सेल्व्स। तो कह रहे हैं कि अब आप प्रॉब्लम अपनी हाइड कर रहे हो, लेकिन इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्यों? कि सोसाइटी से तो आप हाइड करते ही हो इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम एडिक्ट हो चुके हो इस चीज़ के, आप ये चीज़ नहीं मानते हो, खुद भी अपने अंदर भी ये सोचते कि यार अब तो थोड़ा बहुत लेते हैं, आज नहीं तो कल छोड़ ही देंगे, कब आने वाले टाइम में कभी छोड़ देंगे। तो आप खुद को भी एक वो बेवकूफ़ बना रहे होते हो, अपने खुद से भी छुपाते हो इस चीज़ को। वी डिनाई दैट वी हैव ए प्रॉब्लम, हम ये बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं होते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम भी है। एंड देयर बाई डिनाई अवर सेल्फ द अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व। अब आप यही नहीं मानोगे कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढोगे, तो सॉल्यूशन भी साथ आप कोई ऐसा मौका आपको मिले वो भी नहीं मिल पाता। इसलिए पहले प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करो, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करो कि हाँ एक प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करो उसको, मानो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तब वो सॉल्व हो पाएगी ना। जब तक आप मानोगे ही नहीं प्रॉब्लम को तो क्या सॉल्व क्या करोगे? जब आपकी नज़र में प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्व भी क्या करोगे? कुछ नहीं। लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट, addiction to alcohol is not a weakness, it is something that can happen to anyone, rich or poor, strong-willed or weak-willed, intelligent or stupid। तो सीधी सी ये बात कह रहा है कि एडिक्शन टू अल्कोहल इज़ नॉट वीकनेस। सोसाइटी कहती है कि वीक लोग हैं, तो ये वीकनेस नहीं होती है। इट इज़ समथिंग दैट कैन हैपन टू एनी, किसी को भी हो सकती है ये चीज़, तो चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति वाला हो या बहुत कम इच्छा शक्ति वाला हो, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट हो या बिल्कुल मूर्ख हो, किसी को भी ये दिक्कत हो सकती है। भाई आपके स्टेटस से, आपके माइंडसेट से, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस से ये फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, ये एक चीज़ कॉमन है। समझ में आ गया? कॉमन क्या है इन सब में? आप कुछ भी हो लेकिन आप अल्कोहल ले रहे हो। लॉजिक है इसका। द रीजन सोसाइटी थिंक्स इट इज़ ए वीकनेस is because we are all fooled into believing that normal drinkers are in control। तो अब है क्या, सोसाइटी की नज़र में क्या होता है, वो ड्रिंकर्स को दो कैटेगरी में रखती है कि एक वो कभी कभी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, ड्रिंक के कभी कभी कर लेते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। दूसरे वो हैं कि साहब जो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं, बीवी बच्चे मर रहे हैं, खुद अपना नशा कर रहे हैं। तो फिर सोसाइटी दोनों कंपेयर करती है कि देखो एक आदमी ड्रिंक भी करता है और अपना परिवार की जिम्मेदारी भी निभा रहा है, तो फिर जो दूसरा वाला है जो ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुका है उसको फिर घरे आना शुरू कर देती है सोसाइटी। एज यू विल डिस्कवर बाई रीडिंग दिस बुक, नो ड्रिंकर इज रियली इन कंट्रोल। तो सच बात तो ये है कि कोई भी ड्रिंकर चाहे कम पीता हो या ज़्यादा पीता हो, वो कंट्रोल में नहीं होता है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो कंट्रोल में, कोई जिम्मेदारी भी निभा रहा है अपने, तो ये नहीं है कि वो कंट्रोल में है। वो एक ड्रिंकर वास्तव में कंट्रोल में नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी एडिक्शन का नेचर ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो, कोई भी एडिक्शन हो। इफ़ यू डोंट वांट टू कॉल योरसेल्फ एन एल्कोहलिक दैट इज़ फाइन। आप अपने आप को शराबी नहीं कहना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मत कहो, कुछ भी कहो। व्हाट यू कॉल द प्रॉब्लम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तुम प्रॉब्लम को क्या कहते हो ये जरूर थोड़ा ना है। शराबी को शराबी मत कहो, आप गुलाबी कह दो, क्या दिक्कत है? ये जरूरी है that you know acknowledge that your alcohol consumption is out of control। ये चीज़ एक्नॉलेज, ये चीज़ तो मानो कम से कम कि आपका जो अल्कोहल जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जब भी तुम करते हुए होगे, ऐसी सिचुएशंस कई बार आई होंगी जो आउट ऑफ कंट्रोल चला हुआ, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये चीज़ मानो कि आपसे भी आउट ऑफ कंट्रोल जाता है ये, या टाइम के साथ चला जाता है। जैसे अपने इतने भी एग्जाम्पल तुमने देखे हैं अपने यहाँ, बहुत ही रेयर केस में कोई इक्का दुक्का जिसने ड्रिंकिंग छोड़ पाई होगी, वो भी इमेंस प्रेशर उस पर पड़ा होगा तब वो छोड़ा होगा। दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं थोड़ा सा फ्री हैं और उनके पास थोड़ा सा रिसोर्सेज भी हैं, इवन नहीं भी रिसोर्सेज हैं, तो वो लोग इस एडिक्शन को छोड़ ही नहीं पाते हैं, मर जाते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तुम्हारे सामने केसेज है कि उनको साफ साफ पता था, जैसे वीके हुआ, उसको पता था कि वो ड्रिंक करेगा तो मर जाएगा, या एक ड्रिंक करेगा उसी में मर जाएगा, लेकिन कर ली उसने। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ मानो कि वो चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं है, आप ड्रिंकिंग आउट ऑफ कंट्रोल होनी है। वही एक रास्ता है उसका,
वाई एल्स वुड यू बी रीडिंग दिस बुक? अगर आप कंट्रोल में होते तो ये किताब क्यों पढ़ रहे होते? कोई ज़रूरत थी क्या? कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस, तो कुछ अवधारणाएं हैं जो गलत हैं, जो समाज में ये मानी जाती हैं, ड्रिंकर्स भी मानते हैं, तो वो कुछ मिथ्स हैं, उनको ये क्लियर करेगा कुछ। द मिथ दैट एल्कोहलिक्स आर वीक इज जस्ट वन ऑफ द मिसकॉन्सेप्शंस। ये तो सिर्फ एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये जो शराबी होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, ये तो बस एक मिसकॉन्सेप्शन है। इश्यू ऑफ ड्रिंकिंग, तो ये क्या करता है कि ड्रिंकिंग का जो इश्यू है, क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो किसी से कोई क्वेश्चन पूछे टीचर से या किसी नॉलेजेबल पर्सन से, और उसको वो चीज़ ना आ रही हो, तो वो सवाल करने वाले को ही गलत बोल देता है, ठीक है, उसको डरा देते हैं बेचारे को, सवाल पूछने वाले को। तो वही है कि अब क्या है कि लोगों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आती कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, क्यों इंसान ड्रिंक कर रहा है, क्यों इस चक्कर में फंसा हुआ, क्यों बर्बाद हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि अरे ये लोग कमज़ोर हैं, बस हैं ये लोग, तो बस ये एक कर दो और काम ख़त्म कर दो, प्रॉब्लम तो समझ में आती नहीं है दूसरे की। तो इस तरह से वो लोग, और ये है कि क्लाउड द इश्यू, तो ये कवरिंग कर देता है, एक्चुअल प्रॉब्लम तो दिखती ही नहीं है कि हाँ क्या है साहब, ये तो कमज़ोर है, ये तो बेकार है, ये तो कंट्रोल ही नहीं है इसको अपने आप पे, ठीक है, प्रॉब्लम कोई देख ही नहीं पाता है, बस यही एक बोलते रहते हैं। प्रॉब्लम ड्रिंकिंग मीन्स ड्रिंकिंग एवरी डे, तो कह रहे साहब कि प्रॉब्लम ड्रिंकिंग का मतलब कि आप हर रोज़ पी रहे हो। तो ये मैं पहले भी तुम्हें बोल रहा हूँ, क्वांटिटी आपकी मैटर नहीं करती है, आप डेली कर रहे हो, या फ्रिक्वेंसी मैटर नहीं करती है, ज़्यादा करते हो, कम करते हो, डेली करते हो, या महीने में एक बार करते हो, या साल में एक बार करते हो, वो मैटर नहीं करता है। प्रॉब्लम ड्रिंकिंग का मतलब है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो, उस चीज़ को आप नहीं करना चाहते तब भी आप करनी पड़ रही है, 6 साल में एक बार करनी पड़ रही है आपको, वो एक दिन भी आप नहीं करना चाह रहे हो, आपको करनी पड़ रही है, वो प्रॉब्लम ड्रिंकिंग है। आप ड्रिंकिंग को एक ऐसी चीज़ मार रहे हो जो आपको प्लेजर देगी, ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम ड्रिंकिंग होती है। इस वो नहीं है कि ड्रिंक आप एवरीडे करो तभी प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंसी वेरीज अमंग प्रॉब्लम ड्रिंकर्स, सम ड्रिंक ओनली ऑन वीकेंड्स, others feel they have to drink a drink as soon as they wake up. The effects can be devastating in either case. तो किसी दोनों केसेस में इफेक्ट्स बहुत ख़राब होते हैं, चाहे आप वीकेंड पे पियो, चाहे आप डेली पियो, जैसे ही सुबह उठो वैसे ही पी लो, जैसे कि तुमने देखा भी अपने ही परिवार। प्रॉब्लम ड्रिंकर्स आर ड्रिवन टू इट बाई डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, कहते हैं लाइफ में दिक्कतें हैं इसलिए साफ करने लगे हम, तो टेंशन बहुत हो गई ज़िंदगी में। एनी वन कैन फॉल इनटू अल्कोहल ट्रैप, जरूरी नहीं है कि लाइफ में दिक्कत है तभी आप एडिक्ट हो जाओगे। आपके लिए बहुत बढ़िया चल रही है, पार्टी कर रहे हो, सब बढ़िया, पैसा है, हर चीज़ है, जॉब है अच्छी, सब कुछ अच्छा है लाइफ में, सब बढ़िया है, तब भी आप, सिंपल सी बात है भाई, ड्रिंक करी एडिक्शन हुआ, सिंपल लॉजिक है। टेंशन का, खुशी का, सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सीधा लॉजिक है, ड्रिंक करोगे एडिक्ट हो जाओगे। प्रॉब्लम ड्रिंकर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टेंड टू ब्लेम देयर सर्कमस्टांसेस, तो सभी अपनी परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं कि परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी साहब, इसलिए हम फंस गए इस चक्कर में, और या दूसरे लोगों पे ब्लेम करेंगे कि दूसरे लोग गड़बड़ हैं, वो प्रॉब्लम। इन ऑर्डर टू रेशनलाइज देयर बिहेवियर, तो इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए वो जस्टिफाई करते हैं अपने एडिक्शन को कि साहब लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर रखी है, इसलिए मेरी लाइफ की अच्छी नहीं है, इसलिए हम पीते हैं, पीता हूँ बुलाने को, ऐसे है ना पीने का शौक नहीं है। बट देयर इज ओनली वन ट्रू कॉज एल्कोहल एडिक्शन, बस एक ही कॉज है बेटा, परिस्थितियाँ डिपेंड मैटर नहीं करती हैं, एल्कोहल लिया एडिक्शन हुआ, सिंपल सा कॉज एंड इफेक्ट। पुअर पीपल आर मोर प्रोन टू बिकम प्रॉब्लम ड्रिंकर्स, कहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा इन चक्करों में पड़ जाते हैं, वो सब हो जाते हैं, ये भी सच नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही समाज में बोला जाता है कि जो लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं वो ज़्यादा नशे पत्ते करने लगते हैं, रिक्शा चलाने वाले या ड्राइविंग जो लोग करते हैं वो अल्कोहल करते हैं, ठीक है वो लोग करते होंगे, बट ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि गरीब है तो करेगा, नहीं, अमीर भी करते हैं, अभी अमीर को भी एडिक्शन होता है, ठीक है, तुम्हें भी पता होगा, अमीरों को भी देखा तुमने एडिक्ट जो है। एवरीवन इज
ससेप्टिबल टू ड्रिंकिंग ट्रैप नो मैटर हाउ रिच और पुअर। ये मैटर थोड़ा नहीं करता है कि आप गरीब हो अमीर हो। दे आर मिलियंस ऑफ वेल्दी पीपल फॉल विक्टिम टू एल्कोहल एडिक्शन ऑल्दो दे में जनरली बाई मोर एक्सपेंसिव ड्रिंक्स they will drink anything that is available if necessary to try to satisfy their craving। ठीक, वो इतने अमीर होते हैं कि वो महंगी से महंगी शराब खरीद सकते हैं, लेकिन जब उन्हें तलब लगती है तो कुछ भी मिल जाए उस टाइम पे। ठीक है, वो कोई ऐसा है स्मोकिंग करने वाला कि जो बहुत महंगी महंगी सिगरेट्स आती हैं 100-150 रुपए की, वही पीता है। लेकिन भाई वो नहीं मिल रही है, भाई 10 रुपये वाले बीड़ी मिल रही है उसको, तो बीड़ी पी रहा पूरा बंडल 1-1 रुपये 1-1.5 रुपये आने पे बेचारा है। बात वो नहीं है महंगी और सस्ती से, बात ये कि आपको उसको टोबैको चाहिए, निकोटीन चाहिए स्मोकर को, और ड्रिंकर को अल्कोहल चाहिए। बस देसी मिले, चाहे इंग्लिश मिले, रम मिले, विस्की मिले, चाहे वो कहते हैं बियर मिले। बियर भी क्यों लोग पीते हैं, उसमें अल्कोहल ना हो तो लोग बियर क्यों पिएंगे। लेने के लिए ही बियर भी पीते हैं लोग, क्योंकि वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है, उसमें कम होता है परसेंटेज अल्कोहल का, तो कहते हैं कि ज़्यादा बुरा नहीं है। लेकिन रीज़न उसका भी वही है, उसमें अल्कोहल होता है इसलिए एडिक्ट हो जाते हैं उसके भी लोग। इट डजेंट मैटर हु यू आर, तुम कौन हो, व्हेन यू स्टार्टेड ड्रिंकिंग, तुमने कब पीनी शुरू करी, हाउ ऑफन और हाउ मच, कितनी बार पीते हो, कितनी ज़्यादा या कम पीते हो। यू डू सो फॉर द सेम रीज़न, बस एक ही रीज़न है, टू गेट दी अल्कोहल। जब भी ड्रिंक करोगे आपके उसके पीछे एक ही मोटिव होता है, आप अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते हो, अल्कोहल चाहिए आपकी बॉडी को।